तो रीइंकार्नेटेड की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची फ्रोजन क्लाउड पैलेस में पहुंच जाता है और दीवार को तोड़ देता है और पैट्रियार्च से बात करना चाहता है। वो विला मास्टर से कहता है जल्दी से यहाँ पर आओ। वो दीवार को तोड़ता है तो विला मास्टर वहाँ पर आ जाती है और ज़ाओची के ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस दरवाजे को तोड़ने की। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। ज़ाओची से कहता है लगता है कि तुम ही विला मास्टर गोंग यूजियान हो। फाइनली तुम यहाँ पर मेरे सामने आ ही गई हो तो अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। तुमने मेरी यूचैन और मेरे बच्चे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है क्योंकि विला मास्टर भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर सामने आइस का एक बड़ा सा फ्लावर बनाती है ताकि वो ज़ाओची के अटैक को ब्लॉक कर सके। क्योंकि ये फ्रोजन क्लाउड पैलेस की विला मास्टर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो ज़ाओची के अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ उसे पीछे की तरफ धकेल देती है जबकि ज़ाओची को भी महसूस हो जाता है। ज़ाओची पीछे हटने के बाद सोच रहा होता है आज तक जितने भी ओपोनेंट्स के साथ फाइट किया है ये उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन मुझे इसको यहाँ पर हराना पड़ेगा। इसने मेरी टू यूचैन और मेरे बच्चे के साथ जो कुछ किया है उसका बदला तो मैं इसे लेकर रहूंगा। तो विला मास्टर ज़ाओची से कहती है तुम बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। तुम्हारे पास तो तलवार है जो एक एम्परर लेवल की तलवार है जैसी पहले हमने कभी नहीं देखी। तुम 4 बड़े सेक्रेट ग्राउंड से तो नहीं आए तो या तुम उनमें से किसी के यंग मास्टर तो नहीं हो। ज़ाओची उसे कहता है नहीं मैं वहाँ से कहीं से भी नहीं आया। तुमने मेरी टू यूचैन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया और उसके बाद उसे मेरे बच्चे के साथ यहाँ से निकाल दिया। पता नहीं वो किस हाल में होगी और कहाँ पर होगी। तुमने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जल्दी से बताओ क्या ये सब कुछ तुमने अपने हाथों से किया है। सीनियर सिस्टर चिल्लाकर उसे कहती है विला मास्टर इस लड़के का नाम युनची है, यही वो युनची है। लगा था कि ये मर गया है लेकिन ये अभी तक जिंदा है। विला मास्टर ये बात सुनते ही कहती है तो ये युनची है। फकत मेरे पास जो पावर है वो एम्परर स्टेज के 3rd लेवल पर है लेकिन फिर भी ये लड़का मेरे साथ फाइट कर सकता है। इस लड़के के बारे में जितना मैंने सुना था कि ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये तो उससे 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि जितना इसके बारे में सुना था ये उससे पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मास्टर ज़ाओची से कहती है तुम्हारा नाम युनची है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई जहाँ पर फ्रोजन क्लाउड पैलेस में वापस आते हुए। पहले तो तुमने मेरी सबसे बेस्ट डिसाइपल को मुझसे छीन लिया। तुमने उसके साथ ये गलत हरकत की जिसकी वजह से मैंने अपनी सबसे बेस्ट डिसाइपल को खो दिया है। हमारी वजह से उसने हमारे सेक्टर के रूल्स को तोड़ा है। सिर्फ उसने रूल्स को तोड़ा बल्कि मेरे सेक्टर की हजारों साल की रेपुटेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एक जूनियर लड़के के साथ उसने ये सब कुछ कर दिया और उससे प्रेग्नेंट हो गई। तुमने जरा भी सोचा है इस बारे में कि हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है, सभी लोग हमारे पर थू थू कर रहे हैं। ज़ाओची गुस्से के साथ उसे कहता है टू यूचैन और मैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक ऐसी सिचुएशन का सामना किया जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसे भी ये हम दोनों का पर्सनल मसला है कि हम लोग बच्चा पैदा करें या जो मर्जी करे। तुम इस सब में कौन होती हो बात करने वाली। हमारे सेक्टर के रूल्स सबसे ज्यादा बेकार और घटिया रूल्स हैं जो कि इंसान से उसकी इंसानियत को छीनते हैं। लगता है कि तुम लड़कियों को यहाँ पर हमेशा के लिए सेक्युलेशन में रख सकती हो, उन्हें मर्दों से दूर रखकर। इस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। तुमने मेरी चू यूचैन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने उसकी कल्टीवेशन को क्यों क्रिपल किया। मास्टर से कहती है बेवकूफ अपनी बकवास बंद करो। वो यूचैन को जितना तुम जानते हो मैं उससे उसे बहुत ज्यादा जानती हूँ क्योंकि वो जब छोटी सी थी तब से वो मेरे साथ है। वो मेरी पर्सनल डिसाइपल थी। वो यूचैन के अलावा मैंने कोई भी पर्सनल डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इकलौती पर्सनल डिसाइपल थी और मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है और उसे बड़ा किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी की कल्टीवेशन को क्रिपल करूंगी और उसे अपने सेक्टर से बाहर निकालूंगी। हम लोग फ्रोजन क्लाउड पैलेस में जिस स्पेशल आर्ट को मास्टर करते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी आर्ट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमारे 5 ऑर्गन्स वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और हम लोग किसी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और ठंड की वजह से वो मर जाता है। वजह से हम लोगों ने ये रूल बनाया हुआ है कि हम किसी भी मर्द के साथ ताल्लुक नहीं रख सकती जब तक हम लोग फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को मास्टर कर रही हैं। लेकिन तुम्हारी चू यूचैन ने खुद से अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया। जैसे उसे पता चला कि उसका बच्चा मर जाएगा तो उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी कल्टीवेशन का सैक्रिफाइस किया और फिर उसने सेक्टर को छोड़ दिया ताकि कोई उसका मजाक न उड़ाए। ज़ाओची उस विला मास्टर की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है लिटिल फेरी बहुत ज्यादा ठंडे मिजाज की थी लेकिन उसने मेरे लिए सब कुछ किया। मेरे मरने के बाद वो मेरे बच्चे को बचाना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपनी एम्परर प्रोफाउंड लेवल की कल्टीवेशन को एक ही सेकंड में क्रिपल कर दिया। अपनी सालों की मेहनत को जाया कर दिया मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। मैं उसके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। ज़ाओची विला मास्टर से कहता है विला मास्टर मुझे एक बात बताओ, अब चू यूचैन तुम्हारे पास आई थी, क्या उस वक्त तुम्हारे वाकई में इस बारे में नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक और तरीका है जिससे तुम उसके बच्चे की और उसकी जान बचा सकती हो और उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल किए बिना तुम उसके बच्चे को भी जिंदा रख सकती हो। विला मास्टर ज़ाओची की बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाती है और आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। ज़ाओची उसे कहता है तुम एक बहुत ही घटिया औरत हो। मुझे बात अच्छी तरह से पता है कि पर्पल वेन हीवनली क्रिस्टल को यूज करते हुए किसी की भी कल्टीवेशन को कुछ अरसे के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। तुम इस क्रिस्टल को यूज करते हुए कुछ अरसा के लिए यानी सिर्फ 9 महीने के लिए उसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर देती तो वो आसानी के साथ बच्चे को जन्म दे सकती थी और उसके बाद दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सकती थी। क्योंकि तुम्हारा सेक्टर पिछले हजारों सालों
क्रिस्टल उसे यहाँ पर है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास वो क्रिस्टल नहीं होगा। तुम्हारे पास वो क्रिस्टल मौजूद है, लेकिन फिर भी तुमने उस क्रिस्टल को यूज नहीं किया, क्योंकि उस क्रिस्टल को यूज करने की बजाय तुमने चू युईचेन को अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करने दिया और उसके उस बच्चे के साथ उसको इस सेक्टर से निकाल दिया। मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी डिसाइपल की फिक्र नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन और अपनी इज्जत की फिक्र थी। इसी वजह से तुमने उसे यहाँ से निकाल दिया। जाओची उसे कहता है, मैं युनची हमेशा ही लोगों के एहसान के बदला चुकाता हूँ। जो मेरे साथ अच्छे से पेश आता है मैं अपनी जान भी उसको देने को तैयार हो जाता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ बुरा करता है, जो मेरे लोगों के साथ बुरा करता है, उनके साथ मैं वैसे ही बुरा करता हूँ। तो तुमने मेरी चू युईचेन के साथ अच्छा किया होता और मेरे बच्चे को यहाँ पर ही पलने दिया होता, पैदा होने दिया होता, तो फिर मैं यहाँ पर अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता, तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस का गुलाम बन जाता। तो तुम बस दुआ करो कि जिस दिन मुझे चू युईचेन और मेरा बच्चा मिले कुल ठीक ठाक होने चाहिए। अगर मेरे बच्चे को या चू युईचेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जहाँ पर फ्रोजन क्लाउड पैलेस में वापस आऊंगा, पूरे के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अरे इस पैलेस का नामो निशान मिट जाएगा, तो विंड एम्पायर में कभी भी तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड का नाम नहीं लिया जाएगा। फिल्म मास्टर से कहती है, वो तो मेरी स्टूडेंट थी, उसके साथ मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने अपनी मर्जी से किया, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी और मैं उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हूँ। तुमने यहाँ पर आकर क्या किया है? तुमने मेरे फ्रोजन क्लाउड पैलेस के दरवाजे को तोड़ दिया, हमारी सर्कुलेशन को खराब किया है। तुम्हें लगता है कि तुम इस सब का हिसाब दिए बिना यहाँ से जा सकते हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जाओची अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके पास स्ट्राइक लगाता है और उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ से इतनी आसानी से जाने वाला हूँ? तुम्हें यहाँ पर किसी बात का हिसाब नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें मुझे इस बात का हिसाब देना है कि तुमने चू युईचेन को यहाँ से निकाला कैसे। तुमने मेरे बच्चे और मेरी होने वाली बीवी के साथ ये सब कुछ किया है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या होता है। तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे गुस्सा दिलाने पर तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। जब तक मैं ये कर नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और ये अपनी ओवरलोड फ्यूरी को यूज करते हुए एक स्पेशल स्ट्राइक लगाता है। तो मास्टर फिर से अपने सामने फ्लावर की शील्ड बनाती है और उसके अटैक को ब्लॉक करती है। वहाँ पर सामने एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी के साथ ही जाओची फिर से एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन यहाँ पर विला मास्टर अपनी सबसे पावरफुल सीलिंग टेक्निक को यूज करती है, जिसको फ्रोजन हीवन कॉफिन कहा जाता है। वो स्पेशल टेक्निक को यूज करती है और जाओची को उस आइस के अंदर सील कर देती है। तो मास्टर जाओची से कहती है, तुम बहुत ज्यादा यंग हो, ऊपर से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, तुम 4 बड़ी सैक्रेड ग्राउंड्स के यंग मास्टर्स के बराबर हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे अपने हाथों से तुम्हें आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने हमारे साथ पंगा लिया है। अरे हिम्मत कैसे भी फ्रोजन क्लाउड पैलेस में आकर ये सब कुछ करने की? मैं फ्रोजन क्लाउड पैलेस की विला मास्टर हूँ, तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सजा नहीं दूंगी फिर हमारा नाम खराब हो जाएगा, कल को कोई भी आकर हमारे पर अटैक कर सकता है। तो जाओची उसकी सीलिंग टेक्निक के अंदर से ही अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी सीलिंग वाली आइस को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। तो मास्टर भी सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला सीलिंग स्किल ये हमारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस का सबसे पावरफुल स्किल है, लड़के ने तो इस स्किल को भी तोड़ दिया है। पर अगर कोई भी इंसान इसके अंदर सील हो जाए तो उसके लिए बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी इस सीलिंग स्किल को तोड़ते हुए बाहर निकल आया है। जाओची उस आइस को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है और अपने स्पेशल मूव फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार को यूज करते हुए विला मास्टर के ऊपर अटैक करता है। और जाओची का ये वाला मूव काफी ज्यादा पावरफुल होता है और काफी ज्यादा तेज होता है। मास्टर को ब्लॉक करने का टाइम भी नहीं मिलता और वो जख्मी हो जाती है और पीछे की तरफ गिर जाती है। उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बाकी की लड़कियां भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है, मिस्ट्रेस क्या तुम ठीक हो? जाओची उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे कहता है, तुम इस वक्त मेरे गुस्से को समझ नहीं सकती कि मैं इस वक्त कितना ज्यादा गुस्से में हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं तुम्हारे इन घटिया रूल्स को नहीं समझ सकता जो तुमने फ्रोजन क्लाउड पैलेस में बनाए हुए हैं। ये वाली स्ट्राइक मेरे गुस्से के लिए थी, तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया और मेरी चू युईचेन को मिस हैंडल किया, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर ये अटैक किया है। मास्टर जाओची से कहती है, चू युईचेन जब छोटी सी थी तब उसे मैं यहाँ पर लेकर आई थी, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह थी। मैंने उसे पाल पोस का बड़ा किया, मैंने उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाया, मैंने उसको प्यार किया एक माँ की तरह। 7 मेडन्स की हेड बन गई और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई और सब कुछ मेरी वजह से हुआ। इसी वजह से चू युईचेन के ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी तरफ तुम हो, तुमने मेरी बेटी जैसी डिसाइपल के साथ ये सब कुछ किया, तुमने उसके कैरेक्टर को गंदा किया और उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाई और साथ ही हमारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस की रेपुटेशन को खराब किया। तुमने हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक किया है, अगर मैं पर्सनली तुम्हें मार डालूं तब भी ये तुम्हारी सजा कम होगी। जाओची से कहता है, तुम्हें लगता है कि चू युईचेन के ऊपर तुम्हारा एहसान है, तुम्हें उसके किसी भी एहसान का बदला नहीं चुकाना। तुम बहुत ज्यादा गलत हो, तुमने उसके साथ सारी जिंदगी बहुत ज्यादा बुरा किया है, तुमने उससे औरत होने का हक छीन लिया। तुम्हारे जो फ्रोजन क्लाउड पैलेस के जो रूल्स हैं ये बहुत ज्यादा बेकार हैं। औरत को उसके औरत होने का हक उससे छीन लेते हैं। कैसा रूल है कि तुम लोग मर्दों के साथ ताल्लुक नहीं रख सकते, सारी की सारी जिंदगी अकेले गुजार देना, वो भी सिर्फ तुम्हारे रूल्स को फॉलो करते हुए, तुम्हारी फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को सीखते हुए। कैसी जिंदगी है? एक इंसान को एक स्नोमैन बना देती हो जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, एक बहुत ही ठंडा और बेजान इंसान। अपने फ्रोजन क्लाउड पैलेस को बचाए रखने के लिए तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी औरतों की जिंदगी को बर्बाद किया है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन तुम उन सभी को उठाकर यहाँ पर ले आती हो और यहाँ पर आकर उन
सभी को मजबूर करती हो अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस को यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा फ्रोजन क्लाउड पैलेस, इसके रूल्स बहुत ज्यादा गलत है और जब मेरे पास इतनी पावर आएगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस को डिस्ट्रॉय करूंगा कि दोबारा कभी भी किसी लड़की की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 100 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।